जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कॉमर्स क्लासेस में जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी से रिलेटेड सिलेबस, और उस सिलेबस में हमने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। उसके बाद ऑडिट के सिलेबस को किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस किसका, बिजनेस मेथड का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक पद्धति, और जिसे सामान्य भाषा में बीएडएम बोलते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस आपको पता है, यहां से 25 यानी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स यानी 75 मार्क्स का ये पोर्शन है टोटल। ठीक है, और इस बिजनेस मेथड के सिलेबस को 11 इकाइयों में बांटा गया है। कितनी इकाइयों में बांटा गया है? 11। तो ये सिलेबस मैक्सिमम आप पढ़ोगे तो 11th 12th की जो व्यवसायिक पद्धति की पुस्तकें हैं, ज़्यादा इसमें एडवांस देखना चाहो तो टॉपिक आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो बीएडएम की बुक चलती है उसमें सिलेबस मिल जाएगा आपको। ठीक है, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपने पास है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, किसी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। पहला टॉपिक है बिजनेस, यानी जैसा कि हमारा टॉपिक ही बिजनेस मेथड का है, तो पहला टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन यानी बिजनेस का परिचय, स्कोप यानी इसके क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, बिजनेस एथिक्स यानी व्यवसायिक नीति शास्त्र। ये टॉपिक आपको 11th 12th की बुक की बजाय बीकॉम वाली बुक से पढ़ना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि विस्तृत है वहां, और 11th 12th की बुक में है वो थोड़ा सा छोटा दिया हुआ है। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। क्या है सामाजिक उत्तरदायित्व? इसको पढ़ेंगे। आप जानते हो व्यवसाय की स्थापना समाज में ही होती है, और समाज के ही संसाधन, चाहे वो भूमि हो, चाहे जल हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे वहाँ के श्रमिक हो, चाहे कच्चा माल हो, वो सारा कहाँ से प्राप्त करता है? तो वह सामाजिक संसाधनों का शोषण करता है। इस कारण हमारे देश के कानून व्यवस्था की भी है कि व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो भी फिक्स किया जाए। ठीक है, अगला है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यवसायिक संगठन है, उनके स्वरूप कौन कौन से हैं, और उनके स्वरूप में अपने पास एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम बोलते हैं एकल स्वामित्व व्यवसाय। एकल स्वामित्व व्यवसाय, ठीक है, जिसमें व्यवसाय का संचालक, व्यवसाय में पूंजी विनियोग करने वाला, व्यवसाय का स्वामी, व्यवसाय के लाभ हानि को प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। तो एकल व्यवसाय का पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप, जो कि साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत पूरे पार्टनरशिप को, और पार्टनरशिप का टॉपिक आपको मैंने बताया था, कहाँ आया था? अकाउंटेंसी में भी आया था। तो वहां इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और यहाँ इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना होगा। और इसके बाद है कंपनी। ठीक है, तो कंपनियों में हमारे टॉपिक में भारतीय कंपनी, विदेशी कंपनी भी आएगी। कंपनी एक्ट है 1956, अब वर्तमान में 2013 चल रहा है, उसका भी डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी की स्थापना कैसे होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, कंपनी किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से अपनी पूंजी की व्यवस्था करती है, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अगला है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्यमिता या साहस वृत्ति। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता या साहस वृत्ति,
इसमें पढ़ना होगा कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की अवधारणा, इंपॉर्टेंस, उद्यमिता का महत्व है, केजेस ऑफ लॉ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, भारत में उद्यमिता के विकास के लिए कौन कौन से कानून या बनाए गए हैं उसका वर्णन इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसका अर्थ और इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रोमोशनरी नोट, बिल्स, जितने प्रकार के बिल्स है, चाहे बिल्स रिसीवेबल हो, बिल्स पेबल हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ठीक है, हुंडी, ड्राफ्ट, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। आगे है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके संचालन के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बिजनेस अपनी पूंजी की व्यवस्था कैसे करता है, तो कौन कौन से साधन है जहां से बिजनेस को पूंजी प्राप्त होती है, वो साधनों में हमने अब पढ़ा है, शेयर है, इक्विटी प्रेफरेंस टाइप के, डिवेंचर है, बैंक लोन है, पब्लिक डिपॉजिट है, ये सब चीजें हमें यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, विज्ञापन का अर्थ, इंपॉर्टेंस, विज्ञापन का क्या महत्व है, और मेथड्स यानी विज्ञापन के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। फिर है कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता के अधिकार, एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी उपभोक्ता के अधिकार और उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए क्या क्या सुरक्षा दी गई है। तो आपको पता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना हुआ है, वो हमें क्या करता है, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो कंज्यूमर राइट्स में हम उसी 1986 का जो एक्ट है उसके तहत जो प्रावधान बनाए हैं सभी प्रावधानों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, मानव संसाधन में प्लानिंग पढ़नी है इसकी, रिक्रूटमेंट यानी जिसे हम बोलते हैं भर्ती, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन चाहिए, तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाएगी, मानव संसाधन की भर्ती कैसे की जाएगी, भर्ती के साधन कौन कौन से होंगे। ठीक है, फिर है सिलेक्शन यानी भर्ती के बाद उनका चुनाव करना है कि किन लोगों को हमें अपॉइंटमेंट देना है, किन को नहीं देना है। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिला है अगर उनको आवश्यकता हो तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सारी प्रक्रिया हम किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। फिर है कम्युनिकेशन जिसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण या संचार जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस, संचार की प्रक्रिया, जिसमें हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग जितना भी है वो सारा पढ़ने वाले हैं। बैरियर्स एंड सजेशन यानी संचार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, अगर जो बाधाएं आती है तो उन बाधाओं को दूर करने के सुझाव क्या क्या है वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, तो अनुशासन कारण, सुझाव और इफेक्ट, अनुशासन के प्रभाव किसी बिजनेस पर क्या पड़ते हैं, और अनुशासन ही किसी बिजनेस की सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। तो बिजनेस में अनुशासन कैसे बनाया जा सकता है, किस प्रकार अनुशासन को कायम रखा जाए और उसको कायम रखते हुए बिजनेस को किस प्रकार से सफल बनाया जाए, ये सारी चीजें इस टॉपिक में पढ़नी है। अगला है कोऑर्डिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं समन्वय, हिंदी में क्या कहते हैं, समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है हमें कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थ परिभाषा वो तो सारा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल या सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये हमारा सिलेबस है बिजनेस मेथड का, कोई ज्यादा विस्तृत सिलेबस है नहीं। अगर हम नियमित रूप से, अभी तो वैकेंसी अनाउंस ही नहीं हुई है, नियमित रूप से टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे
और बार बार अगर हम इसका अभ्यास करेंगे, मल्टी चॉइस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित है हमें सफलता प्राप्त होगी। तो आपको ये सिलेबस मैंने बता दिया है। अब जल्दी ही हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और पहले स्टार्ट करेंगे हम अकाउंटेंसी वाला पार्ट, जिसको बुक कीपिंग पार्ट फर्स्ट पार्ट होता है। उसमें सबसे पहले लेखांकन की शुरुआत कहां से हुई, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। और जितने टॉपिक ये है, इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हमें जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस करना है, हमें एक बनाना है कॉमर्स कैरियर क्लासेस है। इसका मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, चाहे वो 11th 12th में काम आए, चाहे बीकॉम में काम आए, वो सारी हमें प्राप्त करनी है। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।